हेलो एवरीवन, दिस इज शाफिक अख्तर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सर ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है? देखो बेटा, मीनिंग से समझो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि रीपोजेशन ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। जब कभी भी कंपनी उनके शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स को वापस ले लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं रीपोजेशन। एग्जाम्पल से समझाते हैं बेटा। एग्जाम्पल से समझो, तुम अगर मारुति सुजुकी गए हो और एक झमझमाती सनसनाती कार लेकर आ गए हो, ठीक है भाई, मारुति सुजुकी कार लेकर आओगे, तुम उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो मारुति सुजुकी क्या करेगी? वो कंपनी तुमसे तुम्हारी कार उठा ले जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपोजिशन। अगर इंस्टॉलमेंट का तुम पैसा नहीं पे कर पाओगे तो कार जो होगी कंपनी वो अपनी वापस ले जाएगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है शेयर्स में। जब कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे करता है तो कंपनी उनके शेयर से वापस ले लेती है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, ठीक है भाई। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में तुम्हें एंट्रीज़ क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज़ क्या करनी है भाई? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है ये। जर्नल एंट्रीज़ में तुम्हें दो टॉपिक करने हैं। व्हेन शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट पार, अगर शेयर्स इशू होंगे पार पे, पार का मतलब भी पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया है क्लास में कि 10 रुपये का शेयर 10 में दे दिया गया होगा। और अगर शेयर्स इशू किए गए होंगे प्रीमियम पे तो एंट्रीज़ क्या होंगी? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी वे में समझ लो। एंट्री होगी जर्नल एंट्री फॉरफीचर की पार पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल आज इट इज़ याद कर लो बेटा। एंट्री कभी चेंज नहीं होनी है। 8 पार पे 10 का शेयर अगर 10 रुपये में ही दिया गया होगा तो तुम एक ये सिंपल एंट्री फॉरफीचर की करके आ रहे होगे। सर वैल्यू कैसे फिलअप करेंगे इसके अंदर? अगर सपोज दैट जितने भी शेयर्स तुम फॉरफीट कर रहे हो तो कैपिटल के सामने हमेशा लिखोगे कॉल्ड अप वैल्यू, कितना रुपए मांगा गया है। जैसे सपोज दैट 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये में सिर्फ 8 रुपये मांगे गए, मतलब फाइनल कॉल नहीं की गई है, तो सिर्फ तुम कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपये ही लिख रहे होगे कैपिटल के सामने। फॉरफीचर के सामने ऑलवेज तुम क्लास लिख रहे होगे पेड अप अमाउंट, पेड अप जितना पे किया है। अगर 8 रुपये में उस शेयर होल्डर ने 4 रुपये पे किए तो 4 रुपये तुम यहाँ पे मेंशन करोगे। और अरियर के सामने ऑलवेज क्लास मेंशन करना होता है हमें अनपेड अमाउंट, अनपेड जितना पे नहीं किया है। 8 रुपये में 4 रुपये पेड अप था, 4 रुपये पे कर दिया, विच मीन्स 4 रुपये नहीं पे करे तो वो अरियर के सामने जाएगा। पार का बिल्कुल सॉर्टेड है, एकदम सिंपल से केस। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ अगर शेयर 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में दिया गया होगा, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में दिया गया होगा, मतलब शेयर्स को हमने इशू किया होगा प्रीमियम पे, तो फॉरफीचर के वक्त क्या एंट्री होगी? फॉरफीचर के टाइम बहुत सिंपल सी एंट्री होगी। फॉरफीचर के टाइम 8 प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किए गए होंगे, 10 रुपये का शेयर इशू किया है क्लास तुमने 12 रुपये में। अब इसमें देखो क्लास में क्या करना है, दो केसेस समझने हैं। when premium is not received and when premium is received, when premium is not received, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा तब एंट्री क्या होगी? और अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया होगा, when premium is received, तो क्लास एंट्री क्या करोगे? प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिंपली क्या करना है, फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम को डेबिट कर लोगे। एकदम सिंपल सा पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर लेना क्लास, और एज इट इज़ बाकी सारी चीज़ें लिख दो, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू शेयर एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अंडरस्टैंड क्लास? शेयर कैपिटल के सामने ऑलवेज मैंने तुम्हें बताया कॉल्ड अप वैल्यू लिखोगे, कॉल्ड अप वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने कौन सा अमाउंट भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने अनपेड प्रीमियम, वो प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ है। अगर सपोज दैट यहाँ पर 10 रुपये का शेयर तुमने 12 रुपये में दिया है तो 2 रुपये का प्रीमियम बना। 1 रुपये का अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है और 1 रुपये का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ 1 रुपये वो मेंशन यहाँ पर करोगे। शेयर फॉरफीचर के सामने ऑलवेज पेड अप वैल्यू
शेयर्स फॉरफीचर के सामने ऑलवेज पेड अप, और अरियर के सामने हमेशा क्लास तुम लोग लिख रहे होगे अनपेड अमाउंट। एकदम सॉर्टेड। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो बस बेसिकली तुम्हें क्या करना है, फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देना है। नेक्स्ट, प्रीमियम अगर रिसीव क्लास हुआ होगा हमें, ठीक है, 2 रुपये का पूरे 2 के 2 हमें रिसीव हो गए हैं, तो एंट्री क्लास क्या करोगे, वही एंट्री होगी जो पार वाले में एंट्री होती है, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एकदम सॉर्टेड सी एंट्री। कैपिटल के सामने ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू लिखो बेटा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न 1% की नहीं होनी चाहिए। आधे बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि कैपिटल के सामने कभी वो कुछ अमाउंट लिख रहे होते हैं, कभी कुछ अमाउंट। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कॉल्ड अप वैल्यू ही हर बार लिखनी होगी। फॉरफीचर के सामने ऑलवेज क्लास पेड अप वैल्यू, ऑलवेज पेड अप, और अनपेड लिखोगे अरियर के सामने। तो ये हो गया तुम्हारे पास फॉरफीचर की 3 एंट्रीज़। पार होगा, अगर 8 पार इशू किया गया होगा तो सिंपल 1 एंट्री करोगे क्लास, और अगर प्रीमियम पे इशू किया होगा शेयर्स को तो ये चेक कर लेना कि प्रीमियम रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम को डेबिट करना, और प्रीमियम रिसीव हो गया है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। नॉर्मल एंट्री ऐसे करते हो वैसे कर लेना, ठीक क्लास। अब इसके ही टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे मूव ऑन करते हैं, वो होगा हमारे पास री इशू का टॉपिक। री इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफीट कर लिया क्लास। देखो हुआ क्या, जब मारुति सुजुकी कंपनी को तुमने उनका पैसा नहीं पे किया, उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करी, तो वो क्या कर गए, वे कार तुम्हारी उठा ले गई। मारुति सुजुकी ने अपनी कार वापस ले ली है। अब वो कार का क्या करेंगे भाई, स्क्रैप कर देंगे क्या, कबाड़ में बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। वही कार वो किसी थर्ड पार्टी को रीसेल कर दिया जाएगा। वही सेम कार जो तुमसे लेकर के गए थे, तुम्हारे किसी फ्रेंड को या तुम्हारे किसी रिलेटिव को या आउटसाइडर्स किसी को भी बेच दिया जाएगा। सेम वही प्रोसीजर कंपनी का होता है। कंपनी ने एक बार तुमसे तुम्हारे शेयर्स ले लिए, शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स वापस ले लिए। अब शेयर्स कंपनी क्या करी, उन्हीं शेयर्स को मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को बेच देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। अंडरस्टैंड है क्लास। री इशू में तुम्हें क्या करना है, 3 टॉपिक करने होंगे। री इशू में 3 टॉपिक करने हैं कि अगर हमारे पास शेयर 10 रुपये का 10 रुपये में री इशू कर दिया, मतलब 10 रुपये का वो शेयर था और री इशू भी मैंने उसको कर दिया 10 रुपये में, तो बोलेंगे पार पे हुआ है। तो उस केस में एंट्री क्या करोगे क्लास, देखो कभी भी अगर री इशू हुआ है तो हमने इसका मतलब फिर से बैंक में पैसा आएगा हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, बैंक डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मुझे क्लास बोला गया होगा कि 10 रुपये का शेयर मुझे 8 रुपये में इशू करना है, 8 डिस्काउंट पे दे दिया, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में इशू कर दिया मार्केट में, देन एंट्री क्या होगी, देन एंट्री होगी सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफीचर के सामने क्लास क्या करना होगा, मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू लिखनी होगी, जितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है भाई। बैंक के सामने रीशूड वैल्यू लिखोगे, दैट इज़ 8 रुपये। बैंक के सामने ऑलवेज रीशूड वैल्यू, और कैपिटल के सामने ऑलवेज क्लास क्या करना होगा, कैपिटल वैल्यू। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे आते हैं इसके। 8 प्रीमियम पे इशू किया होगा, 10 रुपये का शेयर मैंने 12 रुपये में इशू कर दिया, 2 रुपये का प्रीमियम मांग लिया शेयर होल्डर से। देन क्लास एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लास हमारे साथ जितनी भी एंट्रीज़ मैंने कर रखी है उसको साथ साथ में तुम नोट भी करते हुए चलोगे तो सारी चीज़ें तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और अपनी राइटिंग में लिखने पे ज़्यादा याद रहता है, रिटेन वो ज़्यादा देर तक होता है। बिल्कुल सिंपल। फॉरफीचर कर लिया मैंने, रीशू कर लिया। अब बढ़ते हैं इसी टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, फॉरफीचर और रीशू को एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है ABC लिमिटेड forfeited 100 shares of rupees
10 ईच। 100 शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं जिसमें एक शेयर था 10 रुपये का। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। 5 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल ना मिलने की वजह से कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। दीज शेयर्स वर रीइशूड। इन्हीं शेयर्स को रीइशू किया है एट रुपीज़ 10 ईच। तो क्लास बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये कंपनी को उस पर रिसीव नहीं हुए, इसलिए कंपनी ने पहले उसको फॉरफीट कर लिया और फिर उन्हीं शेयर्स को 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दे दिए। तो ये पहला टॉपिक हमारा क्लास बन गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल करना है मुझे। तो देखो पहले क्लास क्या करना होगा, फॉरफीचर करना होगा। फॉरफीचर की एंट्री मैंने तुम्हें क्या बताई अभी, फॉरफीचर की एंट्री पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमेशा देखो क्या ये प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, 10 का शेयर 10 में दिया गया है तो प्रीमियम तो नहीं है इसके अंदर। तो एंट्री क्या होगी क्लास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट ऑल्सो। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या करना होगा क्लास, मुझे सिंपल सा मुझे एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर। जितने मैं शेयर्स फॉरफीट कर रहा हूँ, 100 शेयर्स फॉरफीट कर रहा हूँ और एक शेयर की कैपिटल वैल्यू देखो भाई कॉल्ड अप कितनी है नहीं बताई गई, तो ऑलवेज 10 रुपये पूरी मान लेंगे। तो विच मीन्स 1000 रुपये कैपिटल वैल्यू। फॉरफीचर के सामने ऑलवेज पेड अप वैल्यू, अरियर के सामने हमेशा अनपेड लिखोगे। 100 रुपये में कितना अनपेड था, नॉन पेमेंट कितना था, देखो नॉन पेमेंट था फर्स्ट और फाइनल कॉल का 5 रुपये, विच मीन्स 100 × 5 500 रुपीज़ अरियर में चला गया। फॉरफीचर में कितना जाएगा, ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर्स या कैलकुलेट भी इसको कर सकते हो। तो 5 रुपये पे किए, 5 रुपये नहीं पे किए, विच मीन्स 5 रुपये पे भी किए होंगे। 5 रुपये अनपेड था तो 5 रुपये पेड अप होगा, तो 500 रुपीज़ विल बी पेड अप अमाउंट। नरेशन क्लास लिख दोगे 100 शेयर्स फॉरफीटेड, 100 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं, रीइशू की। रीइशू किया गया है 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में। देखो मैंने क्लास क्या बताया, रीइशू के तुम्हें 3 टॉपिक है हमारे पास, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो पहला टॉपिक अभी हम फिलहाल ये करते हैं, पार पे इशू किया गया है। पार पे इशू करने का मतलब क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। 100 शेयर्स को रीइशू किया गया है और रीइशू किया गया है 10 रुपये में, रीइशूड एट ₹10, विच मीन्स 1000 रुपीज़ में रीइशू भी कर दिया गया। नेक्स्ट फॉरफीचर हो गया हमारे पास, रीइशू भी मैंने यहाँ पर कर लिया। अब लास्ट पॉइंट बचेगा मेरा कैपिटल रिजर्व। देखो क्लास कैपिटल रिजर्व में कैसे हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। पहले तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री एकदम क्लास सिंपल सी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। देखो क्लास क्या करना होगा, मुझे सिर्फ फॉरफीचर का बैलेंस चाहिए, तो फॉरफीचर का अमाउंट देखो यहाँ पर कितना है 500। जब मैंने शेयर्स फॉरफीट करे तो मुझे प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज़ का। ये एक्चुअली प्रॉफिट शो कर रहा होता है, प्रॉफिट हुआ 500 का। जब मैं इसको रीइशू करने गया तो मुझे कोई लॉस हुआ, लॉस का मतलब 10 का शेयर क्या मैंने 8 में तो नहीं दिया था जो लॉस होगा, 10 का शेयर मैंने 10 में दे दिया, मतलब मुझे इस रीइशू करने पे कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये 500 रुपये सीधा सीधा कहाँ जाएगा क्लास, सीधा सीधा अमाउंट जा रहा होगा कैपिटल रिजर्व में। एकदम सिंपल सा पॉइंट, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तुमको सिखा दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और कॉन्सेप्ट्स कर रहे होंगे कि फॉरफीचर होगा प्रीमियम पे, रीइशू होगा डिस्काउंट पे, रीइशू होगा प्रीमियम पे, वो क्लास हम लोग कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, do share it with your friends and families and in WhatsApp group wherever you want। मिलते हैं तुम सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।